आज नो परचेज पे जा रहे हैं, अगली बार हड़ताल करेंगे, उससे अगली बार सरकारी वाहनों का तेल बंद करेंगे, जो उधार तेल देते वो भी बंद करेंगे। ये पक्का मैं आपको अश्योर करता हूँ, 31 तारीख को चाहे हमारा नो परचेज रहे, कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको तेल ना मिले। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर घटाए गए वैट के बाद अब ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही वैट ना घटाया गया तो एसोसिएशन की तरफ से 31 मई को न केवल कंपनियों से तेल खरीदा जाएगा, बल्कि आने वाले दिनों में सरकारी वाहनों को भी तेल देना बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सड़क पर फर्राटा भरते सरकारी वाहनों के पहिए जल्द ही थम सकते। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य सरकार, सारी राज्य सरकारों को, हरियाणा नहीं सारी राज्य सरकारों को ये कहा था वैट कम करो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 बार प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद भी आज तक वैट कम नहीं किया है। हरियाणा में जितने सीमावर्ती राज्य हैं उनसे सबसे ज़्यादा वैट है। पंजाब, हिमाचल और आपका चंडीगढ़ से ज़्यादा हरियाणा में है। हमारी डिमांड है भाई ये वैट भी हमारा बराबर करा जाए, हिमाचल के बराबर करा जाए, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में पंप वाले आज नो परचेज पे जा रहे हैं, अगली बार हड़ताल करेंगे, उससे अगली बार सरकारी वाहनों का तेल बंद करेंगे, जो उधार तेल देते वो भी बंद करेंगे। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि राज्य सरकार को पेट्रोल डीजल पर वैट घटाते हुए जल्द ही ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि पेट्रोल पंप संचालकों को लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सके। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर पहले ही वैट घटा दिया गया, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक वैट घटाने का निर्णय नहीं लिया गया। एसोसिएशन की तरफ से इस विषय में मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि आने वाली 31 मई को हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप संचालक अपना 1 दिन का विरोध दर्ज कराएंगे। इस दिन किसी भी पेट्रोल पंप संचालक द्वारा कंपनियों से तेल नहीं खरीदा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दिन सभी ग्राहकों को व्यवस्थित ढंग से तेल की सप्लाई दी जाएगी और उन्हें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। नहीं, हमें बहुत खुशी है इस बात की, हम तो चाहते हैं और कम कर दे, लेकिन जो बढ़ाने का तरीका है उसके हिसाब से कम करें ना। भाई पंप वालों क्यों मार रहे हैं? आज पूरे देश के अंदर 2100 करोड़ रुपए का नुकसान है पंप वालों का। नहीं, इंटरनेशनल मार्केट कुछ भी डिसाइड नहीं करती। आप पत्रकार महोदय, आप ये देखो कि जब बढ़ते हैं तो तेल कंपनियां बढ़ाती हैं, जब घटते हैं तो प्रधानमंत्री जी घटाते हैं ना। तो आप ये देखो कि इनडायरेक्टली कौन मालिक है। देखो, तेल देना हमारा काम है, तेल बेचने के लिए बैठे हम, लेकिन जो सरकारी वाहनों को हम उधार तेल देते हैं वो अगर इन्होंने वैट जल्दी से जल्दी नहीं घटाया तो हम बंद कर दें। देखो, हरियाणा में बेसिक प्राइस जो है ना वो इन चारों राज्यों में सबसे कम है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल। बेसिक प्राइस डीजल का हरियाणा में 74 रुपये 38 पैसे और वैट जो लगा हुआ है 16.80 और चंडीगढ़ में 6.66, पंजाब में 10.91 और हिमाचल में 4.40। आप ये देखो, पेट्रोल पे भी सेम है। हिमाचल में रुपीज में है, रुपीज में। हमने नवंबर के महीने में 15 नवंबर की हड़ताल करी थी, 1 दिन की शांति। जब से लगातार, उससे पहले से हम मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए पेट्रोल पंप वालों के लिए टाइम नहीं है। नहीं, हमने 31 तारीख का नो परचेज किया है ना, अभी नहीं, अभी पहला डिसीजन है हमारा नो परचेज का। सरकारी वाहनों के लिए अगले महीने में कोई रणनीति बना के इनको उधार तेल देना बंद करेंगे। वहीं ऑल इंडिया पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एमसी गुप्ता ने कहा कि पूरे हरियाणा में लगभग 4000 और गुरुग्राम जिले में 200 पेट्रोल पंप हैं। इन सभी पेट्रोल पंप पर 31 मई को तेल कंपनियों से तेल नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालकों की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एसोसिएशन के आह्वान पर देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सरकारी वाहनों को तेल नहीं दिया जाएगा। एसोसिएशन ने साफ किया है कि अगर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर वैट कम नहीं किया, विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया जाएगा। एमसी गुप्ता, ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसका कारण यही है कि हमारे साथ 2 नाजायज़ हरकतें हो रही हैं। एक तो एक्साइज के बारे में, एक हमारे डीलर कमीशन के बारे में। डीलर कमीशन के बारे में, हमारा डीलर कमीशन पिछले
2017 के बाद कोई रिवाइज नहीं हुआ है, जबकि गवर्नमेंट का अपना एक कमेटी के थ्रू कमिटमेंट है कि हर 6 महीने में हमारा रिवाइज किया जाएगा। उसके पीछे एक और भी कारण है कि हर 6 महीने में सरकार मिनिमम वेजेज एम्प्लॉइज़ का बदलती है, बढ़ाती है। वो भी हमारा कमीशन का पार्ट होने के नाते हमारे एम्प्लॉइज़ को भी वो कमीशन वो सैलरी मिलनी ज़रूरी है। लेकिन जब तक हमारा कमीशन नहीं रिवाइज होगा 6 महीने में, हम वो अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे उसको मिनिमम वेज दे पाएंगे। हमें मालूम ही नहीं है कि हमें कितना सैलरी दी जा रही है कमीशन में, हम उसमें बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए हमारे जितना स्टाफ है, एम्प्लॉई है, वो भी नुकसान में जा रहा है बेचारा। इंटरनेशनल क्रूड से हमारा लिंक है हमारी प्राइसेस का, और वो डेली इसीलिए कम ज़्यादा किया जाता है कि सरकार ने उससे लिंक किया हुआ है। लेकिन उसको हम बियर करते हैं, चाहे वो घटता है चाहे बढ़ता है, हम बर्दाश्त करते हैं, कभी हमने उस पर इतराज़ नहीं किया। लेकिन एक्साइज ड्यूटी जब बढ़ाई गई वो हमें नहीं मिली, तो घटाई गई तो हमारे से क्यों ली गई, हमें उस पर इतराज़ है। वो हमारा डेली प्राइसेस से कोई उसका लिंक नहीं है। डेली प्राइसेस के लिए हमने, फिर कह रहा हूँ, हमने कोई इतराज़ नहीं किया। लेकिन ये एट वंस जो है ना, इतना मोटा हमारे पर बर्डन डाल दिया, यानी कि तो क्लियर कट है। हमारा आरएसपी है, उसे तेल कंपनियां फिक्स करती हैं, हम नहीं करते। सुबह हम खोलते हैं तो हमें कंप्यूटर में पता लग जाता है आज का ये रेट रहेगा, हम उस रेट से बेचने को बाउंड हैं। तो जिस वक्त सरकार ने एक्साइज बढ़ाई तो हमारा रेट वही का वही था, उसका इम्प्लीमेंट का इफेक्ट आना चाहिए ना सर, वो नहीं आया हमारे आरएसपी में। हमें तो वही मिलता है, पेट्रोल में हमारा 3 रुपये प्लस कुछ कमीशन है करीब, वही मिलता है हमें। सरकार का टैक्स है जिसमें एक्साइज भी है, और राज्य सरकार का वेट टैक्स है, वो दोनों मिला के कम से कम 55% टैक्स लग जाता है। बाकी बेसिक कॉस्ट प्रोडक्ट की बहुत कम है। मांग ये है कि जब भी सरकार एक्साइज बढ़ाए घटाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना डाला जाए। चाहे वो बढ़े तो हम नहीं चाहते कि हमें मिलने, हम नहीं चाहते हमें मिल दी जाए, लेकिन घटे तो हमारे से ले ही भी ना जाए। हम ये चाहते हैं भी डीलर को उससे आउट रख दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, ऐसा कोई प्रोविज़न किया जाए। वो लेटर लिखे हैं इस बारे में, कभी ये हमने, बल्कि जो नवंबर में हमारे साथ ये एक्साइज हुई उसका हालांकि हमने तीनों कंपनियों को लीगल नोटिस भी दिया है, क्योंकि जवाब आता नहीं है। और उस लीगल नोटिस का अभी तक जवाब भी नहीं दिया है, फरवरी में हमने दिया था, क्योंकि कंपनियों के पास उसका कोई जवाब बनता ही नहीं है। जो हमारा इशू है भाई, हमारे से किस लिए लिया गया बताए तो सही कोई, हमारा कसूर क्या है। हमने और तो कोई नहीं लिया भाई, हम अपना विरोध जताने के लिए, महसूस कराने के लिए कंपनियों को कह लो, सरकार को कह लो इनडायरेक्ट, कि हमने 31 तारीख को कोई भी सप्लाई ना उठाने का निश्चय किया है, निर्णय लिया है। भाई 31 तारीख को कोई भी डीलर किसी भी कंपनी का पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं उठाए। हमने क्लियर कट अपने सब डीलरों को मैसेज दिए हैं कि भाई आप 30 तारीख तक अपने टैंक फुल करें और अपनी मैक्सिमम सप्लाई उठाए, क्योंकि कंपनियों ने संडे को भी डिपो खोल दिया है, हम उनके आभारी हैं। तो संडे को भी सप्लाई मिलेगी हमें, और हम संडे को भी उठाएंगे, ठीक, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। हम अपने टैंक पूरी कोशिश करें फुल रहें। और ये पक्का मैं आपको अश्योर करता हूँ भाई, 31 तारीख को चाहे हमारा नो परचेज रहे, कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको तेल ना मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।